जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नीतू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा बिना स्किप किए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी और मैं आप सभी के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैंने अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि गुरु जी महाराज की ऐसी असीम कृपा मुझ पे होगी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2023 में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी की कृपा से संगत जी अब मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। मेरे पास 2 ट्विंस बेबी हैं गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं अपने मायके में रहती हूँ अपने भैया भाभी के साथ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है संगत जी कि मेरे हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है और ये डिवोर्स संगत जी उनकी फैमिली की वजह से ही हुआ है। मेरी शादी 2000 संगत जी 19 में हुई थी और जब मैं शादी करके गई थी तभी से संगत जी वहाँ का कुछ भी माहौल ठीक नहीं था। घर में बहुत कलेश, लड़ाई झगड़े अक्सर हुआ करते थे, पर मैं हर चीज़ को अनदेखा करती थी। यही सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, कभी तो ये लोग बदलेंगे, कभी तो ये लोग सुधरेंगे। बट संगत जी, ये लोग ना तो बदलते थे ना सुधरते थे। मुझे घरेलू टॉर्चर करते थे। मेरे मम्मी पापा संगत जी बचपन में ही छोड़ के जा चुके थे। मुझे मेरे भैया भाभी ने ही पाला पोसा और मेरे भैया भाभी ने ही मेरी शादी करी। जब भाई की शादी नहीं हुई थी तो नानी जी साथ में रहती थी। नानी जी के जाने के बाद भाई की शादी हुई। फिर भाभी ने माँ जैसा प्यार दिया, एक अच्छा बहुत प्यारा परिवार भी देखा उन लोगों ने। बट कहते हैं ना, इंसान की शक्ल आप देख लो लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होता है ना, कुछ नहीं पता होता। संगत जी, पहले तो ससुराल वालों के एलिगेशन यही लगे रहते थे कि लड़की कम पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है। मैंने सिर्फ 10th की हुई है संगत जी, और ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दी थी। मेरे हस्बैंड संगत जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी गवर्नमेंट जॉब है, बट ये सब चीज़ें हमने पहले ही क्लियर कर दी थी और इन लोगों को कोई ऐतराज़ भी नहीं था। जो जो इनकी डिमांड थी वो भी मेरे भैया भाभी ने पूरी करी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके एलिगेशन यही लगते थे कि कम पढ़ी लिखी है, गँवार है, कुछ आता नहीं है, कुछ कर नहीं सकती। जबकि संगत जी मैं अपने हिसाब से सब कुछ करती थी। संगत जी, मेरे भाई ने पढ़ाने की पूरी कोशिश करी, बट संगत जी मैं पढ़ ही नहीं पाई क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन नहीं था, और इसलिए मैंने भाई को साफ मना कर दी थी कि मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो भैया भाभी ने भी यही सोचा कि ज़बरदस्ती भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरे भैया भाभी ने मुझे वो सारा काम सिखाया जो एक गृहिणी को आना चाहिए। मेरे भैया ने मुझे सिलाई सिखाई, कढ़ाई सिखाई, बुनाई सिखाई, घरेलू काम सिखाए और संगत जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई, जैसे पेंटिंग हो गया, चद्दरें कढ़ना हो गया, ये सब चीज़ें मेरे भाई ने मुझे सिखाई। बट संगत जी
इन लोगों को वो सब चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। इन लोगों का तो बस संगत जी अलग ही स्टैंडर्ड था। मैं जो भी खाना बनाती थी वो इन लोगों को पसंद नहीं आता था। ये लोग कहते थे कि क्या बना दिया है, कुछ आता नहीं है बनाना, कोई हमारे कल्चर का नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी यही कहना था। बहुत समय झेला संगत जी। जब मेरे हस्बैंड मुझे मारते पीटते थे तो मैं कभी अपने मायके में नहीं अपने भैया को भाभी को बताती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, लड़की की शक्ल से ही पता चेक कर लेते हैं जो बचपन से उसे पालते हुए आते हैं। बट संगत जी, फिर संगत जी इसके बाद इनके एलिगेशन ये लगने लग गए कि माँ नहीं बनी, बच्चा नहीं दिया, घर का वारिस नहीं दिया। संगत जी मैं उस समय बहुत रोती थी, परेशान होती थी, अपनी इच्छाओं का गला घोटती थी, मारती थी अपने आप को ना। तो उसके बाद संगत जी भगवान ने जैसे तैसे कोरोना के टाइम में मेरी ये पुकार सुनी और मैं प्रेग्नेंट हुई। संगत जी जब इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे बहुत टॉर्चर किया, परेशान किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि किस किस पीड़ाओं से इन्होंने दर्द मुझे दिया। मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी अपने जीवन से। मुझे लगता था कि अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी इच्छाओं का गला घोट लिया था, अपने आप को मार लिया था एक तरीके से। नहीं तो जब तक शादी नहीं हुई थी तो संगत जी किसी चीज़ के लिए लड़ भी लेते थे, किसी चीज़ को हक से मांग लेते थे, अपनी ज़िंदगी को खुले तरीके से जीते थे। लेकिन अब संगत जी मन ही नहीं करता था किसी चीज़ का। भैया भाभी के घर कभी भी जाती थी तो ऐसा लगता था कि ये भी पराया घर है, अब किस चीज़ की ज़िद करूं। अपने मन को, अपने दिल को घोट चुकी थी पूरी तरीके से। मेरा मन नहीं था जीने का। मेरे हस्बैंड का बर्ताव इतना गंदा था संगत जी कि थाली उठाते थे और दीवार में मारते थे। मेरी सास फिर मुझे गालियाँ सुनाती थी, मेरी नंदे मुझे कोसती थी। मेरा बहुत बुरा हाल किया संगत जी। कोरोना के टाइम में तो संगत जी मैं आप सबको बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ। संगत जी उसके बाद हद सबसे ज़्यादा जब हो गई, जब संगत जी मैंने ट्विन्स गर्ल्स को डिलीवरी करके इस धरती पर लेकर आई। मेरी 2 जुड़वा बेटियां हुई, जिसके कारण इन लोगों के मुंह और बन गए। और संगत जी इन्होंने मेरे को और सुनाना शुरू कर दिया कि तू एक कम बोझ थी, जो ये तेरी 2 लड़कियां और हमने पालनी हैं। बहुत बहुत संगत जी हद कर दी थी मेरी बच्चियों के लिए। मेरे हस्बैंड छूते नहीं थे। मेरी सास कहती थी कि इनमें से बदबू आ रही है। संगत जी बच्चों का दूध पानी सब हराम कर रखा था। 2-2 बच्चे मैं कैसे संभालती थी मेरे को पता है। मेरा भाई बार-बार मेरी सास को कहता था कि घर भेज दो इसको। मेरी सास का यही कहना होता था कि हम कर तो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं। मैं भी अपने भाई और भाभी से छुपाती थी बातें। मैंने कहा यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि मुझे यही डर था संगत जी कि कहीं एक बार इन्होंने निकाल दिया तो ये दोबारा मुझे नहीं घर में घुसाएँगे। ये लोग वो बोलते थे इस चीज़ को। संगत जी आखिरकार हद जब हो गई, जब संगत जी मेरी सास ने मेरी बच्चियों को मारने की कोशिश करी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बच्चियों को उन्होंने मारने की कोशिश करी संगत जी। भरी दोपहरी में, गर्मी का टाइम था, मेरी बच्चियों को संगत जी छत पे नंगे उस पे लिटाई थी और मेरी बेटियों को संगत जी धड़-धड़ थप्पड़ मारती थी। मेरे हस्बैंड संगत जी बच्चियों को पलंग से नीचे गिर देते थे। लगती थी उनके चोट, वो रोती थी, मैं कैसे-कैसे चुप करवाती थी। संगत जी सारा दूध उठा के, मेरा दूध इतना नहीं निकलता था, इतना दूध उठा के रख देती थी। मैं बहुत डिस्टर्ब थी संगत जी। हद जब हुई तब मैंने अपने भाई को फ़ोन पे सारी बात बताई। मेरा भाई संगत जी मुझे अपने घर लेकर आया। मैं जब से अपने मायके में ही हूँ। मैं यहाँ टूटी और बिखरी हुई थी, जिसे समेटा मेरे गुरुजी ने। मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी से जोड़ा। मेरी भाभी ने कहा कि चिंता मत कर, सब कोई तेरा साथ दे ना दे, लेकिन गुरुजी तेरा साथ ज़रूर देंगे। तू गुरुजी में आस्था रख, तू अपनी बच्चियों को गुरुजी को समर्पित कर। वो मुझे बड़े मंदिर ले गईं, सत्संग सुनवाए, मंत्र जाप सुनवाए, गुरुजी से जोड़ा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मुझे शांति है। पहले मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी बच्चियों का क्या होगा। अब मुझे चिंता नहीं है संगत जी, चाहे मेरे पति मुझे लेने आए या ना आए, लेकिन मुझे बहुत शांति सुकून मिलता है गुरुजी के दरबार में, अपने भाई के यहाँ रहकर। संगत जी मेरी बच्चियाँ अब थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं और मैं सिर्फ उनको गुरुजी के मार्ग पे चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अब मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे फिर से समेटा, मुझे जीने का सहारा दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, फिर से मुझे हिम्मत दी, फिर से मुझे हौसला दिया कि अब मुझे अपनी बच्चियों के लिए जीना है। सच में संगत जी
गुरुजी से जुड़ने के बाद इतने टाइम मेरे साथ जो भी गलत काम हुए, जो भी गलत हादसे हुए, वो सब गुरुजी ने एक चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दिए। मैं भूल गई कि कोई पति है, कोई सास है, कोई नंद है, सब कुछ भूल गई। अब सिर्फ गुरुजी के सिमरन में लगी हूँ, गुरुजी के नाम से जुड़ी हूँ, गुरुजी का दिया हुआ मार्ग पे ही संगत जी चलती हूँ और अपने बच्चों को चलाऊंगी। बस यही मेरे लिए है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे घर बैठे ही संगत जी सिलाई का काम भी दिलवाया। मैं सिलाई करती हूँ घर में बैठ के, और मैं अपनी बच्चियों को भी देखती हूँ, और साथ ही साथ संगत जी मुझे रोज़गार भी गुरुजी ने दिया, जिससे संगत जी मैं 2 पैसे जोड़ पाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे संभाला है, आगे भी संभालना। सब आपके ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी, सब कुछ आपके ऊपर है। जो भी करना है, जैसा भी करना है, आपने ही करना है। मेरे भैया भाभी सच में मेरे माँ बाप का ही रूप है। काश मैंने उन्हें पहले ही बता दिया होता तो इतना दर्द, इतनी पीड़ा मुझे सहनी ना पड़ती। संगत जी, मेरे भाई ने तो उन पे केस डालने के लिए भी कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जब जज बैठे हैं हमारे घर में तो वो अपने आप संभालेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है अब गुरुजी तय करेंगे। हमें तो सिर्फ इनके बताए हुए मार्ग पे चलना है, इनका मंत्र जाप करना है, इनकी सत्संग सुनने और अपने कष्टों को, कर्मों को कटवाना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम आपका लख लख बार शुक्राना। और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज।